Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Mehra. I am Assistant Professor Department of Statistics महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज जिस हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास डिफिनेशन गिवन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। A random variable x set to have a discrete uniform distribution over the range 1 and n if probability mass function is expressed as following। जो हमारा probability mass function होता है इस ऐसे इंडिकेट करते हैं probability x इक्वल टू x, या कभी कभी ऐसा कहीं पे लिखा रहता है तो probability x इक्वल टू x या probability x बराबर 1/n फॉर x इक्वल टू 1 2 डॉट n 0 एंड अदरवाइज। मतलब इसका कहने मतलब है इसके अलावा और कोई भी जो भी वैल्यू आएगी या फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। वेयर n इज़ द अननोन एज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाई इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, ये हमारा होगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट क्या होता है यहाँ देख लीजिए। मोमेंट बेसिकली यही होता है। मोमेंट यहाँ पे रा मोमेंट के लिए बात कर रहा है, रा मोमेंट का पे डिस्कस कर रहा है। तो म्यू आर प्राइम इक्वल टू होता है 1 कैपिटल N समेसन I टू एफ आई एक्स आई माइनस ए के पावर आर। तो कभी क्या होता है, म्यू वन प्राइम जो होता है हमारा क्या होता है, मीन होता है। तो मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के टर्म में डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डिनोट किया गया। तो 1/n समेसन आई टू एन आई हो जाएगा। तो अगर n की वैल्यू आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखेंगे तो 1/n 1 + 2 + 3 प्लस डॉट n। तो n नेचुरल नंबर का सम होता है, n नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2। पहले से हमारे पास n है तो n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n + 1/2। ठीक, n नेचुरल नंबर के n + 1 होता है। अब म्यू टू प्राइम होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया गया 1/n समेसन आई टू n आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ स्क्वायर, n नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर क्या होता है, n + 1 n + 2 सॉरी यहाँ पे 2n होगा, 2n + 1 होता है। ठीक है, 2n + 1 होता है गिवन बाई 6 होता है। देखिए यहाँ पे होता है n होता है n + 1 और 2n + 1 गिवन बाई 6। ठीक, तो हमारे पास n पहले से है तो n × n हो गया, n कैंसिल हो गया तो बचा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यह म्यू टू प्राइम के वैल्यू हो गया। यहाँ पे म्यू टू प्राइम के वैल्यू को हम लोगों ने लिख दिया है। अब म्यू टू इक्वल टू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, इसको वेरिएंस बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। तो म्यू टू बराबर इक्वल टू म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। तो म्यू टू प्राइम हम लोग सॉल्व किए n + 1 2n + 6 - n + 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई के लिए इसका एलसीएम लिए तो 12 हो गया। तो यहाँ हुआ 2n + 1 2n + 1 -3n + 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे वेरिएंस हमारा आ गया n² - 1/2 यूजिंग द आल्सो नो एज द वेरिएंस। ठीक, अब इसका मोमेंट जनरेटिव फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए मोमेंट जनरेटिव फंक्शन क्या होता है इसका। तो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन हम लोग इससे डिनोट करते हैं, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन इक्वल टू mxt बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ e के पावर tx। ठीक, तो यहाँ पे 1/n
ई के पावर समेसन यहाँ पे x इक्वल टू 1 समेसन n ई के पावर टी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या करेंगे 1 2 डॉट डॉट n टाइम तक रखेंगे, तो यहाँ पे 1/n ऐसे रहेगा, तो यहाँ ई के पावर 1 हो जाएगा, ई के पावर t हो जाएगा, ई के पावर 2t हो जाएगा, ई के पावर 3t हो जाएगा। जब n x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ई के पावर nt हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फंक्शन में से हम ई के पावर t कॉमन ले लिए, तो ई के पावर t कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस ई के पावर t प्लस ई के पावर 2t प्लस डॉट डॉट ई के पावर n। ठीक है, ये जो हमारा सीरीज ये जो है हमारा है ये जीपी सीरीज होगा। तो सम ऑफ जीपी सीरीज का फार्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पे हो जाएगा, यही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आगे ई के पावर टी 1 माइनस ई के पावर एन टी डिवाइडेड बाई एन ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर टी। यही हमारा क्या हो जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।